नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ये जो आपके सामने खबर रख रहा हूँ ये सुन के आप और भी अच्छे हो जाएंगे। जो सोशल वर्क प्रोफेशन के हैं, बेसिकली ये फोकस्ड सोशल वर्क प्रोफेशन पे रहेगा, बट जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेहतर न्यूज़ है। और साइकोलॉजी और सोशल वर्क के साथ साथ अलाइड में जितने भी आते हैं सबके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जैसा कि आप देख रहे हैं 26 मार्च का ये आपको नोटिस दिख रहा है, न्यू दिल्ली 26 मार्च 2025, और है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसको पिछले कल मैंने ग्रुप में डाला, लिंक्डइन पे डाला, और काफ़ी उसको जो है लोगों ने शेयर भी किया, रिपोस्ट भी किया। उसके बारे में लोगों के अच्छे फीडबैक भी थे। तो ये बेसिकली काउंसिल को लेके जो बहुत दिन से ऊहापोह चल रहा था, नेशनल काउंसिल ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल NCHP यानी जो बनाई गई थी, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये उस एक्ट के तहत बनाई गई है। और चूँकि 2021 से लेके 4 साल बीत गया, लेकिन हाँ, होता है देर में आता है लेकिन दुरुस्त आया है ये, तो काफ़ी बेहतर न्यूज़ है। इस न्यूज़ को बाकी डिटेल में कवर करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जितने लोग MSSO की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, MSSO ग्रेड 2 KGMU, तो वो बैच मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पेड बैच। और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के गूगल फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और वहीं पे एक जो है आपको मोबाइल नंबर मिलेगा। उस मोबाइल नंबर पे आप उस स्क्रीनशॉट को भेज देंगे और प्रॉपर फिल कर देंगे तो हमारे पास सारा डिटेल आ जाएगा, और ये 1 अप्रैल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं अनपेड बैच भी अभी तक कई सारा चला चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बाकी इसके लिए भी डेडिकेटेड एक अनपेड बैच हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग जुड़े रह सकते हैं। तो फिलहाल लौटते हैं 10 प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो एलाइड मतलब कि जो स्वास्थ्य संबंधित जो है स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में संबद्ध हैं, कार्य डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को लेके, तो वो सब एलाइड में आते हैं। तो इसमें मेजर जो 10 काउंसिल अलग अलग जो है बना दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग एलाइड में आ रहे थे। अब ये हो रहा था कि कैसे उनको सेग्रीगेट किया जाए, तो इन्होंने टोटल 10 अलग अलग काउंसिल्स बना दिए, यानी इस नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर 10 छोटे छोटे काउंसिल बना दिए। तो अब वो क्या हो गए, पहला काउंसिल है मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंसेस प्रोफेशनल काउंसिल। इसके मेंबर ये जो आप देख रहे हैं 5 मेंबर दिया हुआ है। फिर दूसरा है ट्रामा बर्न केयर एंड सर्जिकल एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल काउंसिल। फिर है फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल काउंसिल, जितने फिजियोथेरेपी वाले फील्ड के लोग हैं वो इस काउंसिल में आ जाएंगे। फिर न्यूट्रिशन साइंस प्रोफेशनल काउंसिल, जितने न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं वो इसमें आ जाएंगे। ऑप्थेल्मिक साइंस प्रोफेशनल काउंसिल, यानी जो आई से रिलेटेड जितने भी टेक्नीशियन हैं वो इसमें आ जाएंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल काउंसिल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी स्पीच थेरेपी हो गया, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सेंसरी मोटर जो कोऑर्डिनेशन के लिए थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं वो इसमें आ जाएंगे। और जो हमारा सोशल वर्क का प्रोफेशन और साइकोलॉजी का, 2 साइकोलॉजी का, एक पहले से जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो था वो RCI के अंडर रजिस्टर्ड होता था, RCI कवर करता था, बट जो जनरल साइकोलॉजी है उसके लिए कोई काउंसिल नहीं थी। तो अब क्या है, कम्युनिटी केयर, बिहेवियरल हेल्थ एंड अदर प्रोफेशनल काउंसिल बनाया है। और इस काउंसिल के अंडर कम्युनिटी केयर में सभी आ जाएंगे, जितने भी MSW करके कम्युनिटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं वो आ जाएंगे। बिहेवियरल हेल्थ में जो PSW फील्ड के हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, जो आफ्टर MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं वो आ जाएंगे। प्लस जितने भी हेल्थ में लाइक ब्लड एंड ट्रांसफ्यूज़न में काउंसलर हैं, डायबिटीज़ काउंसलर हैं, या टोबैको काउंसलर हैं, TB काउंसलर हैं, जितने भी मतलब हेल्थ फील्ड में डायरेक्टली पेशेंट के साथ इंटरवीन कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कर रहे हैं, प्लस जितने MSSOs हैं वो सब काम कर रहे हैं, ये इसी में आ जाएंगे बिहेवियरल हेल्थ में। और साइकोलॉजी वाले भी बिहेवियरल हेल्थ में आ जाएंगे। एंड अदर प्रोफेशनल्स मतलब में इसमें जो है इससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें रख सकते हैं। अब इसमें मेंबर किसको बनाया है, एक है डॉक्टर मानस मंडल जो विजिटिंग प्रोफेसर हैं IIT खड़गपुर के, डॉक्टर राकेश कृपलानी जो सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस गांधीनगर के हैं, श्री भोजराज शेखर
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे MSSO फील्ड के हैं, चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, एम्स न्यू दिल्ली के हैं। ठीक है, तो ये हमारे MSSO के लिए जो ये इनको रखा गया है, ये काफ़ी बेहतर मतलब प्रोग्रेसिव वर्क होगा, क्योंकि जो MSSO फील्ड की बात है वो इनके थ्रू रखी जा सकती है। उसके बाद डॉक्टर सोनिया देवरी, ये है हेड एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो देखा जाए तो MSSO एक मेजर फील्ड है और दूसरा PSW, तो ये PSW सुपर स्पेशलाइज्ड हो जाता है, तो इससे डॉक्टर सोनिया देवरी को ले लिया है और ये साइकेट्रिक सोशल वर्कर की जो है हेड है और प्रोफेसर भी हैं LGBRIMH आसाम की। एंड पांचवा जो इसके मेंबर हैं डॉक्टर असीमा नेहरा, ये प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली के। तो इससे क्या है कि इनको साइकोलॉजी वाले जितने भी हैं उनका क्या गाइडलाइन होगा, उनको कैसे किनको रखना है, ये इसमें देखेंगे। तो मेजरली जो हमारा 7th नंबर का है ये कम्युनिटी केयर, बिहेवियरल हेल्थ एंड अदर प्रोफेशनल काउंसिल, ये हमारे सोशल वर्क साइकोलॉजी प्रोफेशन को जो है गाइड करेगा और कोर्स का मॉड्यूल तैयार करेगा। जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे 4+2 अब MPhil डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो MPhil डिसकंटिन्यू करने की वजह से जो ग्रेजुएशन है BSW वो 4 ईयर का हो जाएगा और जो स्पेशलाइज्ड होगा वही जाके आगे MPhil की जगह पे मास्टर्स इन साइकेट्रिक सोशल वर्क या मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर पाएगा। बाकी 8वां है मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग एंड थेरेपेटिक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल काउंसिल, और 9वां है मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड फिजिशियन एसोसिएट्स, बायोमेडिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक प्रोफेशनल काउंसिल। तो इस तरीके से 10 काउंसिल बनाई गई है। अब बात ये आ रही है कि जो हमारे इस फील्ड से रिलेटेड अलग अलग मेंबर बनाए गए हैं, उसका यही है कि ये कैसे स्क्रीन आउट करेंगे और अपने अपने फील्ड की बात कैसे बेहतर रख पाएंगे। तो अभी जो वेबसाइट है, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल भी आया कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं लगभग 4 मंथ पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, लेकिन उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई CR नंबर या कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है इस काउंसिल की बनने की देरी थी, इसीलिए जो है ऐसा हो रहा है। तो अभी थोड़ा दिन आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद में नेशनल यानी NCHP ABDM करके आएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, तो उसमें ABDM, तो इसमें जो है आपको एक लॉगिन पोर्टल मिलेगा। लॉगिन पोर्टल के लिए आपको अपने आधार वेरीफाइड नंबर से, जो आधार लिंक नंबर है उससे जो है आपको आधार वेरीफाई कराना पड़ेगा और फिर आपको एक ID जनरेट हो जाएगी और उसी ID को जनरेट करने के बाद बाकी फर्दर आपको एजुकेशनल डिटेल, वर्किंग डिटेल, सारा डिटेल डालना पड़ेगा। तो फिर आप जो है फाइनली फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो उस फॉर्म को कैसे भरना है वो किसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए यही है कि कुछ दिन वेट करना चाहिए। हो सकता है उसकी फॉर्म की जो ग्लिच है उसको कंप्लीट कर लें। ग्लिच यही है कि आप कंप्लीट कर लोगे, आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा कि आपने फॉर्म कंप्लीट किया है। और दूसरा ये है कि कोई भी आपके पास नंबर नहीं आएगा कि जैसे लाइसेंस जो आगे जनरेट होगा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसकी SOP प्रॉपर वो बनेगी कि कौन कितना प्रैक्टिस किस फील्ड का कर सकता है। जैसे PSW है तो वो क्या क्या कर सकता है और जो MSSO है वो क्या क्या कर सकता है, इनकी SOPs बनेगी और इनका लाइसेंस नंबर भी मिलेगा। ऐसा आगे संभव है। तो देखते हैं, अगर कोई न्यूज़ इससे रिलेटेड मिलती है तो फिर से आप लोगों के बीच में रखूँगा। बाकी आप लोगों को किसी को अगर MSSO के लिए ज्वाइन करना है बैच, तो अभी फटाफट रजिस्टर कर सकते हैं। 1 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।